दोस्तों, सावन का महीना विशेष रूप से शिव की पूजा के लिए फलदायक माना जाता है। इस महीने में शिव की पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भक्त सही तरीके से विधिवत शिव की पूजा करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। इस महीने तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि सावन का महीना चतुर्मास के दौरान आता है, लेकिन इस महीने में भी यदि आप तुलसी और उसकी मंजरी के कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की भी पूर्ण कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो आप तुलसी दल मंजरी समेत यदि शिव जी को अर्पित करते हैं तो जल सावन में समृद्धि का कारण बनता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, पूजा के स्थान में रखें तुलसी की मंजरी। दोस्तों, यदि आप सावन के दौरान तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखते हैं और नियमित पूजा के दौरान इसकी पूजा करते हैं तो यह उपाय आपके घर के लिए सुख का द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकर्षित करती है और घर में स्वयं समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़ाएं तुलसी की मंजरी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से रुद्राक्ष अभिषेक के दौरान शिवलिंग पर तुलसी दल मंजरी के साथ चढ़ाने के कई लाभ होते हैं और रुद्र अभिषेक का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। यही नहीं, तुलसी की सूखी हुई मंजरी भी शिवलिंग समर्पित की जा सकती है। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और आपका भाग्य चमक जाता है। नंबर 3, धन लाभ के लिए करें तुलसी की मंजरी का ये उपाय। दोस्तों, यदि आप घर में धन का आकर्षण करना चाहते हैं तो सावन के महीने में तुलसी की कुछ मंजरी लें और आप इन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। फिर एक हरे कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांध लें और इसे घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और सुख समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। तुलसी की मंजरी को सावन में 7 दिनों के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उन्हें अपने पर्स में रखें। इस उपाय से आपके पास हमेशा पैसों से भरा रहेगा। नंबर 4, तुलसी मंजरी को पानी से करें शिवलिंग का अभिषेक। यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय से पूजन का लाभ भी मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और इसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें। फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तो इस उपाय से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको समस्त अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 5, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव अपना वास बनाए रखें और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और
आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 6, ऐसे दूर करें मानसिक तनाव। दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कलह रहता है, वहाँ तुलसी की मंजरी का जय प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायक हो सकता है। इसके लिए गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़कने से, इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 7, जय उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 8, तुलसी की मंजरी को पानी से करें शुद्धिकरण। एक लोटे में जल भरकर रखें और उसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे जय जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में घोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 9, वास्तु दोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। दोस्तों, आप मंजरी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आपके जीवन में शुद्धता आएगी और उसके साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। जब आप वास्तु दोष से मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में सफलता के द्वार अवश्य खुलेंगे। नंबर 10, तुलसी मंजरी से दूर होती है विवाह में आ रही बाधाएं। दोस्तों, अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा या फिर शादी के बाद वैवाहिक जीवन में सुखमय नहीं हो रहा, तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जिसकी शादी हो चुकी है उनके वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है, सभी बाधाएं और कलह से छुटकारा मिलता है। नंबर 11, बालकनी में रखें तुलसी की मंजरी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक बहुत लंबे समय से धन की समस्या से जूझ रहा है तो उसे अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी की मंजरी रखनी चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से धन की समस्या नहीं होती और साथ ही धन कमाने के कई रास्ते भी नजर आते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।